Hi, and I talked about batch, but a most important video for you. कल मैंने इस रिलेटेड टॉपिक पे वीडियो शेयर करे थे। इवन देन तुम्हारी क्वेरीज आ रहे थे। मेरे को लगा कि ऑन बोर्ड मेरे को थोड़ी एक्सप्लेन करने चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम के बहुत कम टाइम बचे हैं और हॉल टिकट्स में जो डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम तो फेस कर रहे हो, उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो तुम फेस कर रहे हो, जिससे लेके तुम्हें कन्फ्यूजन है, वो है रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी। यस बच्चे, इस नवंबर दिसंबर एग्जामिनेशन जो तुम देने जा रहे हो, जो 12 नवंबर से शुरू है, और उसमें बच्चों का हॉल टिकट्स में बच्चे ये कह रहे हैं कि सर हमें रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में रखा गया, हमारे 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट। कुछ बच्चे ये कह रहे हैं हमारे सारे सब्जेक्ट रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी है और एग्जाम सेंटर मेंशन नहीं है। यस बच्चे, इसी वजह से वो एग्जाम सेंटर मेंशन नहीं है। क्यों नहीं है? और अलग अलग क्या क्या 4 कैटेगराइज किए एनआईएस ने, जो 4 अलग अलग ऑप्शन है, कैटेगरी है, जो इसमें से कोई भी कंडीशन अगर आप वायलेट करते हो तो आप इस कैटेगरी में आ जाओगे। तो उस केस में आपको रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में दिखाया जा रहा है। बट दुख इस बात के, एनआईएस ने इस बात के पहले से क्लैरिटी नहीं किए और बच्चों ने जब एग्जाम फीस भरे थे, एनआईएस ने इस पॉइंट पे जरा सा भी बच्चों को किसी तरह का अलर्ट नहीं किए थे, अपडेट नहीं दिए थे। बच्चे जब एग्जाम फीस भरते टाइम अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज किए थे, बच्चे को आउट ऑफ नॉलेज, बच्चे इग्नोरेंट थे, बच्चे इग्नोरेंस के कारण बच्चों ने फीस जमा करे। बट एनआईएस, दुख इस बात के, एनआईएस बच्चों की गलतियां, बच्चों से जो गलतियां हो रहे थे, बच्चों को अलर्ट नहीं किए, क्योंकि एनआईएस के फ्रैंकली स्पीकिंग, एनआईएस को पता था कि जब हम हॉल टिकट अलॉट करेंगे, इन बच्चों को निकाल देंगे, इनको रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में रखेंगे। बट अल्टीमेटली लॉस किससे हुआ है? लॉस एनआईएस को नहीं हुआ है, लॉस हुआ है उस बच्चों के जिन बच्चों ने एग्जाम फीस बहुत कष्ट करके अरेंज करते हैं, उन बच्चों के लिए जिन बच्चों ने इतने दिन से उस सब्जेक्ट के लिए तैयारी की है, उनके साल बर्बाद जाने हैं। लेकिन ये चीज़ें पहले होनी चाहिए। बच्चे, वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक बने रहना, क्योंकि वीडियो मैं सिर्फ तुम्हारे लिए बनाता हूँ और मैं यही चाहता हूँ एक एक बंदे को, एक एक बच्चों को शेयर कर दो, ताकि कोई भी इस कैटेगरी में उस बच्चों को पता लग जाए शुरू से, ताकि वो जाके एग्जाम के दिन जाके वहाँ परेशान ना हो। और जो बच्चे मेरे चैनल पे बाद में कनेक्ट हो, आज पहली बार वीडियो विजिट कर रहे हो, देख रहे हो, सब्सक्राइब करके साथ में जो बेल आइकन हिट कर दो बच्चे, अदरवाइज मेरे कोई भी अपडेट आप तक नहीं पहुंच पाएंगे। और आपको पता है मैं दिन रात आपके लिए कोई ना कोई जो भी आपके एग्जाम रिलेटेड इश्यूज होता है वो मैं शेयर करता रहता हूँ। सबसे पहले कैटेगरी, हॉल टिकट में 4 कैटेगरी में से कोई एक कैटेगरी आपके मेंशन होंगे और आप मेरे से कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली शेयर करना, और हो सके तो वो स्क्रीनशॉट भी शेयर करना, सो दैट मैं बाकी बच्चों को भी चीज समझा पाऊं। कैटेगरी नंबर 1, एडमिशन एक्सपायर। यस, इस सबसे ज्यादा बच्चे इस कैटेगरी में आ रहे हैं। इसके कारण बता दूं, मैं देखो फ्लो चार्ट के थ्रू बना रखा है। एडमिशन एक्सपायर जो कैटेगरी नंबर 1, वो कारण मैं बताता हूं। जो आप जिन बच्चों ने, मैं क्लियर शब्दों में बता रहा हूं, जिनके एडमिशन या रजिस्ट्रेशन जिसे कहते हो एनआईएस में पहली बार ऑन और आफ्टर मीन्स अप्रैल 2017 मिनिमम हो सकता है, या उसके बाद के जिनका एडमिशन है वो एलिजिबल है। उससे पहले जितने भी बच्चे, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अप्रैल 2017 से पहले के एनरोल करे हुए बच्चे अगर इस बार एग्जामिनेशन के लिए फीस भरे थे, चाहे एक सब्जेक्ट के, एक चाहे 2 सब्जेक्ट के, आप बैठ नहीं सकते हो, आप एलिजिबल नहीं हो। उसके कारण क्या है? आपके 5 इयर्स पूरे हो गए। और 5 इयर्स किस तरह काउंट होता है अभी बता दूं। आप अप्रैल 2017, मतलब 2017 में 2 पब्लिक एग्जामिनेशन, अप्रैल एंड अक्टूबर, और उसी तरह 2018 में 2 पब्लिक एग्जामिनेशन जो आप मई में, मार्च अप्रैल देते हो, उधर से अक्टूबर नवंबर देते हो। तो 2017 में 2 बार, 2018 में 2 पब्लिक एग्जामिनेशन, 2019 में 2 बार, 2020 में 2 बार, और 2021 के अप्रैल सेशन तक आप एलिजिबल थे। मतलब कंटिन्यूसली 9 पब्लिक एग्जामिनेशन पे आप बैठ सकते हो। आपका बहुत सारे बच्चे मेरे को क्वेरी कर रहे हैं कि सर 2017 अक्टूबर एनरोल बच्चे क्यों नहीं है? उस तरह 5 इयर्स काउंट नहीं होता है बच्चे। आपके जो अक्टूबर 2016 में एनरोल है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जिससे पहले हो, तो उनको ये अक्टूबर सेशन काउंट में नहीं आना है। टोटल 9 पब्लिक एग्जामिनेशन आपको मिलता है। अपियर करो चाहे ना करो, चाहे आप बीच में ब्रेक दे दो, चाहे आपके 1 सब्जेक्ट रह गए, 2 सब्जेक्ट रह गए, आप पास नहीं हो पाए, एनआईएस आपको मैक्सिमम 5 इयर्स देते हैं। और 5 इयर्स अगर आप अप्रैल 2017 या उसके बाद का एडमिशन है, तभी आप इस बार के पेपर में बैठ सकते हो। तो डेफिनेटली जिनके कैटेगरी 1 है
वो डेफिनेटली आप चेक करो, आपके एडमिशन इससे पहले का होगा। कैटेगरी नंबर 2, लेस देन 2 years गैप बिटवीन क्लास 10 and 12 years, इनमें बहुत सारे बच्चे आए हुए। मेरे से बहुत ज़्यादातर बच्चे जो कैटेगरी मेंशन करा, ये कैटेगरी नंबर 2 में बिलोंग कर रहा है। इसके कारण क्या है, बहुत सारे बच्चे एनआईएस में अपना क्वालिफिकेशन को परस्यू करने आ जाता है। और आप चाहे किसी बोर्ड से भी पास हो, क्लास 10 अगर आप अक्टूबर 2019 से पहले पास आउट हो, पास ऑन और बिफोर आफ्टर नहीं, बिफोर, फिर जाके आप इस बार के एग्जामिनेशन में बैठ सकते थे। लेकिन मानो आप अक्टूबर 2019 आपने क्लियर किए, तब भी एक्सेप्टेबल ऑन, बट उसके बिफोर है तो कोई दिक्कत नहीं, चाहे सीबीएसई हो, चाहे एसएससी हो, चाहे आप एनआईएस के ही बच्चे हो। बट क्लास 10 अगर मानो आपने इसके बाद किए, अक्टूबर 2019 के बाद, तो आप क्लास 12 के लिए बैठ नहीं सकते हो। कारण क्या है, आपके 2 years गैप, आपके गैप जो है लेस देन 2 years रह गया। लेस देन 2 years गैप के कारण आप बैठ नहीं पाओगे। और आपको इसी कारण बहुत सारे बच्चे मेरे को कह रहे हैं कि सर हमें कैटेगरी 2 में रखा गया, और बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर हमने 6 सब्जेक्ट के फीस भरे थे, 4 सब्जेक्ट के हमें हॉल टिकट भेजा गया। उसके कारण नहीं है बच्चे, वो तुम्हें रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में रखा है 2 सब्जेक्ट्स में, क्योंकि एनआईएस को भले बात है मालूम है इस बच्चों के 2 years के गैप पूरे नहीं हुए, इस वजह से आपको पासिंग सर्टिफिकेट वो देंगे नहीं। इसी वजह से एनआईएस आपके सब्जेक्ट को रोक रखा है, और आप पार्शियली आप एग्जामिनेशन दे सकते हो, बट कंप्लीट 5 सब्जेक्ट के जो रिक्वायरमेंट है वो आप इस टाइम भर नहीं सकते हो। इसी वजह से बहुत सारे बच्चों के 6 सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट में एग्जाम फीस जमे हैं, डिपॉजिट करने के बावजूद उनको 3 या 4 सब्जेक्ट का हॉल टिकट भेजा गया, क्योंकि वो 2 years के जो 10th and 12 में गैप होना है। क्योंकि रेगुलर बोर्ड में सीबीएसई आईसीएसई में आप 11 क्लास करते हो, बकायदा 11 करके 12 में आते हो। एनआईएस में रेगुलर बोर्ड नहीं है, इस कारण ओपन स्कूल है, बट कंडीशन हुई है सेशन के बीच में 10th and 12 के बीच में मिनिमम 2 years गैप होना है, 24 महीना के 24 months ये होना है। सिर्फ ईयर काउंट करने से नहीं होगा। आप सोचोगे मैं 2019, अब 2019 से 2021, लेकिन अगर आप 2020 में आईपीएल करे थे और आपने 20 और 21 करके अकाउंट किया, नहीं होगा, गलत। ओके, तो ये आपका सेकंड कैटेगरी। थर्ड कैटेगरी में बहुत कम बच्चे हैं, अभी तक मेरे से किसी ने शेयर नहीं करा, अगर तुम में से कोई हो तो डेफिनेटली शेयर करना। सब्जेक्ट नॉट एलिजिबल फॉर दिस एग्जामिनेशन, यस, फ्लो चार्ट में देखो मैंने यहाँ कर रखा है, नॉट ऑफर्ड दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट इन दिस सेशन। एनआईएस आपको पता है एक्सपेरिमेंट करते रहता है। कई बार क्या होता है, जिस सब्जेक्ट्स में बच्चे कम दिखते हैं या बच्चे लेते नहीं है, एप्लीकेशन कम आते हैं, बच्चे ऑप्ट नहीं करता है, एनआईएस कई बार सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को चेंज करते रहता है सेशन वाइज। तो अगर कैटेगरी 3 में कोई ऐसे बच्चा है जो एग्जाम फीस तो भर दिए थे, बट वो सब्जेक्ट इस बार एनआईएस ने ऑफर नहीं करा, यहाँ भी वही क्वेश्चन, एनआईएस अगर ऑफर नहीं करा तो एनआईएस बच्चों से एग्जाम फीस क्यों ले रहे हैं? ये सीबीएसई आईसीएसई दूसरे अदर स्टेट बोर्ड नहीं करते हैं, बट एक प्रॉब्लम एनआईएस में है, क्योंकि एनआईएस पैसा ले लेते हैं, फीस जमा इनके यहाँ डिपॉजिट हो जाता है, ये उस टाइम कुछ नहीं कहता बच्चों को, बाद में जब बच्चों के समय आता है, आप देखो हर टिकट के बाद बच्चों को पता लग रहा है कि बच्चा इस कैटेगरी में है, बच्चा पेपर दे नहीं सकता है। ये बहुत दुख की बात है। मैं एनआईएस अथॉरिटी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप पहले ही बच्चों को रोक दीजिए, शुरू में ही इनको क्लियर कर दीजिए आप एलिजिबल नहीं हो, ताकि ये बच्चा फाइनेंशियल लॉस ना उठाए। इन बच्चों को पहले मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाए कि हम एलिजिबल नहीं है। फोर्थ ऑप्शन नंबर 4, मोर देन 1 सब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर डे। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम इस बार एनआईएस ने कई जगह एक ही डेट पे एग्जामिनेशन दे रखा है। और मानो जिस बच्चों ने 6 सब्जेक्ट 7 सब्जेक्ट में कॉम्बिनेशन ले लिए, क्योंकि एनआईएस में मैक्सिमम 7 सब्जेक्ट तक ले सकते हो, जो किसी बोर्ड में नहीं होता है। कई बार बच्चे सोचते हैं एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ले लेते हैं, हम ये भी पढ़ लेंगे वो भी पढ़ लेंगे, आप गलती कर बैठते हैं। आपको चाहिए 5, चाहे किसी भी बोर्ड के हो, बट एडिशनल सब्जेक्ट ले लेते हैं। अब दिक्कत क्या आता है, उस टाइम एनआईएस उनको सब्जेक्ट को ऑफर कर देते हैं, बट उस बच्चों की क्या कसूर है? मैं एनआईएस से पूछ रहा हूँ, क्यों आपने इनके डेट को क्लैश करा है एग्जाम डेट को? अगर वो भले ही चाहे गिनती के 10 बच्चे भी हो, क्योंकि ये बच्चा एग्जाम फीस जमा करे, इन बच्चों ने तैयारी करा, ये बच्चा अपना सब्जेक्ट आपने उस टाइम नहीं रोका इस बच्चों को। जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, फिजिक्स, हिस्ट्री और लाइब्रेरी साइंस इस बार दिसंबर 1 को रखा गया। 1 दिसंबर ये तीनों सब्जेक्ट के एक ही डे पे 2.5 से 5.5 तक एग्जामिनेशन है।
अब बताओ बच्चा अगर इनमें से फिजिक्स के साथ अगर लाइब्रेरी साइंस ले रखा है या हिस्ट्री के साथ लाइब्रेरी साइंस, वो कैसे जाएगा दोनों पेपर में? एक बंदा एक टाइम पे एक बच्चा दो जगह कैसे अपेयर करेगा? तो ये कैटेगरी नंबर 4 है। इनमें बच्चा कोई एक पे ही जा पाएगा और वो बच्चा उस जिस सब्जेक्ट में अपेयर कर पाएगा उसी के मार्किंग होने, जो दूसरे वाले सब्जेक्ट उसका रह जाएगा। ठीक उसी तरह केमिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, मास कम्युनिकेशन दिसंबर 6 तारीख को है। यहाँ भी वही कहानी, केमिस्ट्री के साथ अगर कोई मास कम्युनिकेशन ले रखा है या पॉल साइंस के साथ मास कम्युनिकेशन ले रखा है, चाहे किसी की तरह से कम्युनिकेशन ले रखा है, उन बच्चों के एक सब्जेक्ट रह जाएगा। क्योंकि वो बच्चा अगर केमिस्ट्री में अपेयर करेगा तो पॉल साइंस में, पॉलिटिकल साइंस में नहीं कर पाएगा। और अगर मास कम्युनिकेशन उसके पास है और वो केमिस्ट्री में भी है तो कोई एक सब्जेक्ट उसे चूज करना पड़ेगा, क्योंकि दिसंबर 6 तारीख को उनके एग्जामिनेशन है। ऐसे कंप्यूटर साइंस और फिजिकल एजुकेशन ये दोनों ही ऑप्शनल सब्जेक्ट है और दोनों ही जो बच्चों ने दोनों सब्जेक्ट ले रखा है दिसंबर 13 को पेपर है। और ज्यादातर बच्चों में से जो शेयर कर रहा है इस कैटेगरी के बच्चे आ रहे हैं, कंप्यूटर साइंस एंड फिजिकल एजुकेशन। और इनमें ज्यादातर बच्चे दिसंबर 13 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दोनों सब्जेक्ट को उन्होंने एक ही दिन दे रखा है। तो एनआईएस को इस चीज के आगे से ध्यान रखना चाहिए। एनआईएस को हर बार अलर्ट करा जाता है, बट एनआईएस अपने जो स्ट्रक्चर है और बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से एनआईएस की सोच बहुत कम है। एनआईएस को इसी चलते मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये सारे जो कैटेगराइज करके बच्चों को आपने इस बार रोक दिए, इन बच्चों के कसूर क्या था? आपने इनको रोक दिए, इनके सेशन खराब कर दिया आपने, इनके एकेडमिक लॉस करा दिया आपने, इनके फाइनेंशियल लॉस करा दिया आपने, पैसा आप तो रिफंड करोगे नहीं। तो एनआईएस प्लीज आप जस्टिस कीजिए बच्चों के साथ। एग्जामिनेशन आप ले रहे हो, चलो आप तो सब बीते हुए बात है, कैंसिलेशन नहीं हुआ है, आपने कोई कंसेशन नहीं दिए, वो सब बातें बहुत कर ली है, कोई फायदा नहीं हुआ है। क्योंकि मैं फ्रैंकली बताऊं बच्चे कि आप चांस बहुत कम है। कल अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई मूवमेंट्स होती भी है और अगर कोई फाइल आती भी है, उस फाइल की हियरिंग होते होते तुम्हारे एग्जामिनेशन शुरू हो जाएंगे। और आप जो बच्चों के साथ प्रॉब्लम है, एक और प्रॉब्लम आज सुबह के वीडियो में मैंने शेयर करा था, बच्चों ने एक और प्रॉब्लम शेयर की, बच्चों के सेंटर आपने दे दिए 200-250 किलोमीटर। बच्चा रो रहा है कि आना जाना करते करते हमारे दिन निकल जाएंगे सर, और 5 सब्जेक्ट देना है, कोई एक सब्जेक्ट तो नहीं है। और आप एनआईएस क्या ऑफर कर रहे हैं, वहां भी वही कहानी, बच्चों के क्या कसूर है? बच्चों को आपने 200-250 किलोमीटर दूर भेज दिए, उनके कॉन्टैक्ट एड्रेस, कम्युनिकेशन एड्रेस आपके पास बकायदा है रजिस्ट्रेशन के टाइम जब उसने एप्लीकेशन फॉर्म भरे थे। आप उन बच्चों को आप ऑफर कर रहे हो कि 1500 रुपये फीस देके आप रीजनल ऑफिस में जाके चेंज करा सकते हो, ऑनलाइन चेंज करा सकते हो। यहाँ भी बच्चों के क्या कसूर है? आपने बच्चों को, आप बच्चा बेचारा 1500 रुपये लेके फिर भागेगा, रीजनल ऑफिस जाना है, रीजनल ऑफिस हो सकता है उनके घर से दूर पड़े, वहां जाके कराएगा, नहीं कराएगा तो 5 दिन 6 दिन वो बच्चा जाकर होटल में रुकेगा, बोर्डिंग में रुकेगा, और बच्चा बीमार पड़ जाए तो बच्चों का आना जाना, बच्चे एक ही पेपर देने सुबह 5 बजे चलेंगे और रात के 11 बजे घर पहुंचेंगे। क्या जस्टिस है ना? ये आपने क्या करा? सीबीएसई सब काम नहीं करता है, आईसीएसई सब काम नहीं करता है। हमारे वहाँ सीबीएसई में इस तरह फीस नहीं लिया जाता बच्चों से, फ्रैंकली स्पीकिंग। बट इस बार सीबीएसई में सेंटर चेंज का ऑप्शन दिए, जिन बच्चों ने पैंडेमिक के कारण शिफ्ट हो गए, माइग्रेट हो गए एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन एक पैसा नहीं लिया जा रहा है और आप 1500 रुपये ले रहे हो। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो तुम्हारे हेल्पफुल होगा। तुम्हारी क्वेरीज की बेस पे मैंने वीडियो बनाया, बहुत मेहनत करके वीडियो बना रहा हूँ बच्चे, ताकि तुम्हें हेल्प मिले और बस तुम्हें अगर काम आए, जिससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बट जितना हो सके शेयर करो, और मेरे साथ पहले बार चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन हिट कर देना, अदरवाइज मेरे आने वाले अपडेट्स अब तक नहीं पहुँचेंगे, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट में और आपके एग्जाम से पहले बहुत सारे कुछ अब होने हैं, तो आगे शेयर करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।